बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 5.7 के प्रश्नों को इस भाग में हम हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 11 कहता है, यदि y = 5 cos x - 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² + y = 0। ऐसा ही हमने एक उदाहरण किया था। तो देखिए, हमें दिया गया है y = 5 cos x - 3 sin x। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे बच्चे। तो dy/dx फाइंड आउट कर लेंगे। dy/dx का वैल्यू कितना आएगा? देखिए, 5 cos x का माइनस sin x, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, sin x का अवकलन हो जाएगा -3 और sin x का अवकलन कितना हो जाएगा? यहाँ पर cos x हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, x के सापेक्ष पुनः अवकलन। पुनः अवकलन करेंगे, लेफ्ट साइड में d2y/dx² बच्चों का बन जाता है। राइट साइड में देखिएगा sin x का cos x, तो -5 cos x। यहाँ पर देखिएगा cos x का क्या हो जाएगा आपका? -sin x, तो माइनस माइनस प्लस बाहर 3 आपका sin x आ जाता है बच्चों। अब देखते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें इसमें से, d2y/dx² माइनस कॉमन ले लें तो 5 cos x - 3 sin x बनता है, जो कि आपका y था। देखिए, y क्या था आपका? 5 cos x - 3 sin x। तो इसकी जगह जो वैल्यू है बच्चे y पुट कर देंगे, d2y/dx² = -y लेफ्ट साइड में आएगा, d2y/dx² + y = 0 बच्चों का हो जाता है। इस तरह से बच्चे ये प्रूव कर पाए, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था आपका, ये आपने सिद्ध कर दिया कि वो दिए गए फलन का था। चलिए आगे चलते हैं। यदि y = cos इनवर्स x आपको गिवन फंक्शन है बच्चों, तो आपको d2y/dx² यानी कि द्वितीय कोटि का इसका अवकलज प्राप्त करना है। और किसके पदों में? केवल y के पदों में। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। y = cos इनवर्स x आपके पास है, यहाँ पर x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है। हम x को परतंत्र बना देते हैं, y को स्वतंत्र बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, x = हो जाएगा आपका cos y। देखिए, यहाँ पर x = cos y होने के बाद आप अवकलन को x के सापेक्ष भी कर सकते हैं और y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों से समान चीज़ें उपलब्ध होती हैं। मैं दोनों तरीके बताते हूँ। यहाँ पर आप कहें कि y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। इधर साइड में देखिए, x = cos y का x के सापेक्ष में अवकलन भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? x का 1 हो जाएगा और cos y का क्या हो जाएगा? -sin y, और y का क्या हो जाएगा आपका? x के सापेक्ष dy/dx। dy/dx इधर में आएगा, तो dy/dx का वैल्यू जो यहाँ से आएगा, dy/dx = कितना हो जाएगा? ये नीचे में 1 के नीचे आए तो -1/sin y, तो -cosec y आपका बनता है। ये आपको यहाँ से मिला। आप इस तरीके से भी इस बात पर पहुँच सकते हैं। और आप इधर से पहुँचे तो y के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो y के सापेक्ष x का अवकलन हो जाएगा dx/dy। और बच्चों, cos y का आपका हो जाएगा -sin y। आप देख रहे हैं कि ये x का अवकलन y के सापेक्ष है। आप अगर y का अवकलन x के सापेक्ष यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, तो dy/dx की वैल्यू आगे वाले फंक्शन के रेसिप्रोकल होने से आ जाती है -1/sin y। इट मीन्स -cosec y। यहाँ पे भी आपको यही प्राप्त हुआ था। तो आप दोनों ही तरीक़े से कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से भी ले लें, आप इस तरह से लेना चाहें तो जल्दी हो जाएगा आपका। इस तरह से कर दें। आगे देखिएगा, आपका y का फंक्शन बना हुआ है dy/dx। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि dy/dx से हमें पहुंचना है d2y/dx² की तरफ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहा हूं। लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपको d2y/dx², जो कि आपका प्राप्त करना था आपको, और -cosec y का हो जाएगा cosec y * cot y
होता है, आप जानते हैं कोसेक वाई का क्या होता है आपका, कोसेक वाई कोट वाई और माइनस का होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, इनटू आपका हो जाएगा यहाँ पर y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स जो है आपका, dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस कोसेक वाई यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करते ही बच्चों का हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ ये प्लस हो चुका है, क्यों, माइनस कोसेक वाई कोट वाई आया, ये माइनस पहले से था, प्लस हो गया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक वाई पुट की, तो देखिए कोसेक वाई आपका ये कोट वाई, और यहाँ पर आपको मिल जाता है माइनस कोसेक वाई, जो मल्टीप्लाई के दौरान आपका बन जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कोट वाई। वाई के पदों में आपने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को प्राप्त करके दिखा दिया, यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन इससे सिद्ध करना है कि दिया गया फलन आपके पास y इक्वल टू x का फलन दिया गया है, इसकी दर्शाइए कि इससे की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, वो ये प्राप्त होती है। तो अपन y को लेके चल पड़ते हैं और कुछ आपका cos log x वगैरह का इनका विलोपन करेंगे तो आपको ये अवकल समीकरण मिल जाएगी। y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब बच्चे जानते हैं ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में। y1 का मतलब क्या है, y1 है dy बाई डी एक्स। ठीक है, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है y इक्वल टू 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। हम कहें x के सापेक्ष अवकलन, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, यहाँ पर 3 कांस्टेंट वैल्यू है, cos का सबसे पहले cos का करेंगे क्या होगा माइनस साइन, और x की जगह कौन है log x, और मल्टीप्लाई में बच्चों log x का करेंगे 1 अपॉन x। इसी प्रकार 4 साइन का क्या हो जाएगा आपका cos, और x की जगह है log x, और फिर log x का मल्टीप्लाई में करेंगे बच्चों का हो जाएगा 1/x। ये लीजिए, फिर क्या करें, ये जो x नीचे में आया है इसको एलसीएम लेके लेफ्ट साइड में ले चलते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ताकि अपने को जब अपन अवकलन करें तो u अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई न करना पड़े, क्योंकि u अपॉन v फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पड़ता है, इसलिए मैं x को एलसीएम लेके लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। यहाँ से जब हम अवकलन करेंगे तो x एक फंक्शन बन जाएगा और dy बाई डी एक्स दूसरा फंक्शन बन जाएगा, तो u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। यहाँ से हो गया -3 साइन ऑफ log x, और यहाँ पर हो जाएगा +4 cos ऑफ log x। ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, देखिए x के सापेक्ष जब बच्चे पुनः अवकलन करेंगे तो u इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे, x पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस फिर आप dy बाई डी एक्स को पुट कर देंगे और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाता है। u इंटू वी मेथड से लेफ्ट साइड का अवकलन आपने कर दिया। बात आई राइट साइड की, देखिए -3 है, साइन का क्या हो जाएगा cos, और x की जगह है log x पुट कर दिया। अब इनटू में log x का होगा जो 1 अपॉन x हो जाएगा। आगे बात को बढ़ाएं तो यहाँ पर देखिए cos का माइनस साइन, तो ये -4 हो जाएगा और साइन log x हो जाएगा, और फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, इस तरह से। अब अपन आगे x को फिर एलसीएम लेके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों का हो जाएगा, देखिएगा इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा, देखिए माइनस में कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 3 cos log x, और फिर +4 sin log x। बच्चों ये आपका y था, ये आपका y था, तो ये y लिख देंगे इसकी जगह में, तो कितना हो जाएगा -y, और लेफ्ट साइड में x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
अगर मैं y को लेफ्ट साइड में ले आऊं तो आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y, और राइट साइड में आपका 0 बच जाता है। तो देखते हैं बच्चों, इस तरह से आपने इसको सिद्ध कर दिया। d इसको मैं लिख सकता हूँ y2 और यहाँ x इंटू इसको लिख सकता हूँ y1 और प्लस y इक्वल टू 0, जो आपको सिद्ध करना था। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन आपने प्राप्त कर ली। दूसरा तरीका आपको उदाहरणों में पहले बता दिया था। आप dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, आप डी टू वाई अपॉन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लें, और ज्ञात करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को y सहित वैल्यूज़ को LHS में लें और RHS को 0 निकाल कर दिखा दें, तब भी ये सिद्ध किया जा सकता है। बच्चों आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, यदि y इक्वल टू a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स है, तो दर्शाइए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रदर्शित करनी है। तो आपको गिवन है कि y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू दी पावर एन एक्स, ये आपको गिवन है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, e की पावर एम एक्स और e की पावर एन एक्स को और a और b इनको आप हटा देंगे तो आपको दिखाई देगा ये m और n आ जाएंगे, और ये सब हम विलोपन a और b का करके डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त कर लेंगे। किस तरह से करेंगे देखिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना होगा dy बाई डी एक्स। देखिए e की पावर एम एक्स का e की पावर x का e की पावर x होता है, और e की पावर एम एक्स का e की पावर एम एक्स और एम एक्स का m मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो a इंटू एम इंटू ई की पावर एम एक्स, यहाँ पर b इंटू एन ई की पावर एन एक्स, ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 नाम इसको दे दें और समीकरण 2 नाम इसमें दे दें। तो मैं चाहता हूं a इंटू ई की पावर एम एक्स का विलोपन कर दें हम। तो इसका विलोपन करें तो a इंटू ई की पावर एम एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से किसकी वैल्यू रख दें, a इंटू ई की पावर एम एक्स की वैल्यू रख दें। का मान रखने पर देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स लेफ्ट में, और वैल्यू रखेंगे इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए m आपके पास है a इंटू ई की पावर एम एक्स का वैल्यू, ये b ई रेस टू दी पावर एन एक्स वाई में से घट के हो जाएगा y माइनस बी ई की पावर एन एक्स। इस तरह से ये वैल्यू रख दी, और प्लस आपका b एन ई की पावर एन एक्स आपका आ जाता है। देखिए e की पावर एम एक्स जा चुका है, a भी जा चुका है, सिर्फ b और e की पावर एन एक्स बचा है। इसका आगे वाले पदों में कर देंगे। थोड़ा सा अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक तो my हो जाएगा, एक यहाँ से आप b इंटू ई की पावर एन एक्स कॉमन निकालें तो आपका बन जाता है, देखिएगा माइनस b m ई की पावर एन एक्स यहाँ से बनेगा, और यहाँ से बन जाएगा प्लस b n इंटू ई की पावर एन एक्स। आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, my यहाँ से निकाल दें कॉमन, प्लस का आपका b इंटू ई की पावर एन एक्स, तो ब्रैकेट में आपको यहाँ मिल जाता है n माइनस m। इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड में है dy बाई डी एक्स, x के सापेक्ष अब पुनः अवकलन कर देते हैं, पुनः अवकलन। ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पर m इंटू वाई का करेंगे dy बाई डी एक्स बन जाएगा अवकलन, और यहाँ पर देखिएगा e की पावर एन एक्स का बन जाएगा प्लस b n माइनस m यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटू n ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स का अवकलन हो जाएगा। देखिए बच्चों, b है, n माइनस m है और e की पावर एन एक्स है। यहाँ पर देखिए b है, e की पावर एन एक्स है और n माइनस m है। इसकी वैल्यू जो है
हम यहाँ से निकालें तो dy बाई डी एक्स माइनस एम वाई निकल कर आ जाएगी बच्चों के पास। हम इनकी जगह वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो इसको समीकरण मैं दे दूँ नाम 3 और इसको मैं समीकरण 4 नाम दे दूँ। तो देखिए मैं क्या कहूँगा, हम कहेंगे कि समीकरण 4 में समीकरण 3 से किसकी वैल्यू रख दें, वैल्यू रख दें b इंटू ई की पावर nx इंटू n माइनस एम की, ये वैल्यू हम रख देना चाहते हैं। तो b इंटू n माइनस एम इंटू ई की पावर nx की जगह यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी dy बाई डी एक्स माइनस एम वाई, n यहाँ पर अपनी जगह रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ प्लस n आपका रख लेंगे और इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है dy बाई डी एक्स माइनस एम वाई, ये रख दी। तो आगे देखिए क्या प्राप्त होता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m dy बाई डी एक्स प्लस n dy बाई डी एक्स और माइनस m इंटू एन वाई। इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो m प्लस एन बन जाता है, और लेफ्ट साइड में ले आएँ तो आपका सिद्ध हो जाता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा प्लस m इंटू एन वाई इक्वल टू 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे मांगी गई थी दिए गए फंक्शन को देकर। तो आपकी देखिए आपका जो क्वेश्चन में पूछा था, आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिद्ध करके बता दी, जो किससे प्राप्त की, दिए गए x के फंक्शन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल देखिए उसी प्रकार का, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले ली थी उसने, a, ये b, ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया। क्वेश्चन में m, n, a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा भी आंसर आ सकता है, नहीं तो अपन उसी तरीके से इसको निकालेंगे। देखिए क्या है, y इक्वल टू 500 गुणा e की पावर 7x प्लस 600 गुणा e की पावर माइनस 7x, x के सापेक्ष अवकलन जो कि हम कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा e की पावर 7x का 7 इंटू ई की पावर 7x तो हो जाएगा 7 इंटू 500 और e की पावर ये 7x, और ये e की पावर माइनस 7x का हो जाएगा माइनस 7 e की पावर माइनस 7x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 7 इंटू 600 और e की पावर माइनस 7x। इस तरह से इसको नाम समीकरण 1 दिया, इसको नाम समीकरण 2 दिया, कुछ चीज़ों का विलोपन कर देते हैं। देखिए e की पावर माइनस 7x दिखाई दे रहा है, 600 दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू अपन निकाल लें कैसे, y में से इसको लेफ्ट साइड में घटा के, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो आपका e की पावर माइनस 7x तो हट जाएगा, और e की पावर 7x जो बचा रहेगा उसको नेक्स्ट टाइम में सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से किसकी वैल्यू लिखें, 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x का मान रखने पर ऐसा कर देते हैं। ऐसा कर देंगे तो देखिए dy बाई डी एक्स आपका लेफ्ट साइड में है इक्वल टू 7 गुणा 500 ई की पावर 7x माइनस 7, इसकी वैल्यू आई y माइनस 500 इंटू ई की पावर 7x, ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, dy बाई डी एक्स 7 गुणा 500 ई की पावर 7x, यहाँ पर माइनस 7y, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 7 को माइनस 500 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया 7 इंटू 500 ई की पावर 7x। ऐसा अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका वैल्यू कितना बनता है, ये 7 गुणा 500 ई की पावर 7x, और ये भी उतना ही, तो ये दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 7 गुणा 500 ई की पावर 7x माइनस 7y, ये आपको मिल जाता है। अब हम अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष दोबारा, तो x के सापेक्ष
पुनः अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करते हैं दोबारा से इसका x के सापेक्ष। तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है, और यहाँ पर e की पावर 7x का अवकलन करेंगे तो 7 इंटू ई की पावर 7x, तो एक और 7 गुना हो जाएगा, तो 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 500 e की पावर 7x, ये अवकलन हुआ। और -7 इंटू y का हुआ बच्चों का dy बाई dx। बच्चों इसको समीकरण 4 और इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, 2 गुणा 7 गुणा 500 इंटू ई की पावर 7x की वैल्यू इसकी निकालें तो कितनी आएगी, dy बाई dx प्लस 7y। यहाँ पर देखिए 2 गुणा 7 गुणा 500 गुणा ई की पावर 7x की वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 से 2 इंटू 7 इंटू 500 इंटू ई रेस टू दी पावर 7x का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए मान, d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड में बना। राइट साइड में देखिए ये आपका 7 एक बचा रह गया ये वाला, और बाकी वैल्यू जो बन गई dy बाई dx प्लस 7y बन गई यहाँ पर। और यहाँ पर है फिर आगे आपका -7 इंटू dy बाई dx, ये वैल्यू मिलती है। आप देखते हैं बच्चों 7 इंटू dy बाई dx इस -7 इंटू dy बाई dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 7 जा 49y हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि इम्प्लाइज दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 49y आपको मिल जाता है, जो कि आपको सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपने इस जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाने के लिए आपको सिद्ध करनी थी वो आपने बना दी। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो दर्शाइए कि d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है, यानी कि 2 बार अवकलन होगा, दिखाई दे रहा है x के सापेक्ष y का। ठीक है, यहाँ पर dy बाई dx है तो x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, फिर पुनः अवकलन कर देंगे, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले आपको दिया है e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, करते हैं u इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे तो e की पावर y को पुट करेंगे, x प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और फिर प्लस x प्लस 1 पुट करेंगे e की पावर y का e की पावर y, और यहाँ पर y का x के सापेक्ष dy बाई dx, और इक्वल टू कितना हो गया आपका, यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि 1 जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका x के सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, e की पावर y ये जो पद है dy बाई dx वाला, ये इस साइड में रख लेते हैं, e की पावर y को राइट साइड में ले जाएंगे तो अपना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू ई की पावर y इंटू dy बाई dx इक्वल टू बच्चों का यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई की पावर y। ये आपका हो जाता है। बच्चे ध्यान देंगे कि x प्लस 1 इंटू ई की पावर y के बराबर तो 1 है समीकरण 1 से, इसको मैं 2 बोल दूं तो मैं कह सकता हूं कि समीकरण 2 में x प्लस 1 इंटू ई की पावर y बराबर 1 समीकरण 1 से रखने पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर रख देंगे तो आपका dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस ई की पावर y। इसको समीकरण 3 बोल दीजिए। ठीक है, काम आएगा आगे। x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो लेफ्ट साइड में dy बाई dx का x के सापेक्ष दोबारा से अवकलन करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आपको दिखाई देगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस e की पावर y का e की पावर y इंटू dy बाई dx। ये लीजिए, इसको समीकरण 4 बोलते हैं।
बच्चों माइनस ई की पावर वाई का वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स, तो बच्चे ये माइनस ई की पावर वाई की जगह डी वाई बाई डी एक्स समीकरण 3 से रख सकते हैं। समीकरण 3 व 4 से आप क्या कह सकते हैं, देखिए बच्चों, आप कह सकते हैं कि जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है बच्चों का, वो हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से आपने सिद्ध कर दिया जो कि आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 2 है। ठीक है, y2 से क्या मतलब समझते हैं बच्चे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टू सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये आपका, और y1 फर्स्ट ऑर्डर का यानी कि dy अपॉन डी एक्स। इस तरह से बच्चों को ये बात पता है, चाहे y2 लिख दें चाहे ये लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x बच्चों को गिवन है का होल स्क्वायर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों का, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का करोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें लाके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाता है, इक्वल टू 2 tan इनवर्स x मिलता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको जो सिद्ध करना है उसमें दिखाई दे रहा है, तो एक बार और आपको अवकलन करना होगा। तो लिखेंगे बच्चे x के सापेक्ष पुनः अवकलन, और पुनः अवकलन करेंगे बच्चे तो देखिएगा क्या मिलता है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स का किया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस डी वाई बाई डी एक्स बच्चों ने पुट कर दिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किया, u इंटू वी मेथड अप्लाई हो रहा है बच्चों, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो डी वाई बाई डी एक्स पुट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बच्चों का हो गया 2x इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड में लाके मल्टीप्लाई करें तो आपका बन जाता है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और आपका हो जाता है यहाँ पर इक्वल टू में 2। देखिए 2 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 पुट कर दें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों का y2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आपका y1 हो जाएगा, और माइनस का आपका इधर में आके 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों को प्राप्त हो जाती है जो कि आपको सिद्ध करनी थी बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ने इसको सिद्ध किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।